स्वाय हम कलाम मुक़द्दस में से आज हम नए अहदनामा में से मेरे साथ मुक़द्दस मरकज़ की लिखी गई अंजील उसके 16 बाब की 16 आयत को हम लेंगे। और आज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज बपतिस्मे लेने हैं, तो इसी हवाले से चंद एक बातें हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, ताकि इससे पहले कि आप बपतिस्मा लें ज़रूर है कि आपके पास इन चीज़ों के बारे कुछ ना कुछ इल्म भी हो। तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो सब ज़रूर नए अहदनामा में से मुक़द्दस मरकज़ की जो अंजील है आप उसको ओपन करेंगे। उसके 16 बाब की हम 16 आयत जो है इसे हम पढ़ेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। फिर से दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, यो लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम के वसीले हम सबको बरकत मिले। आमीन। आवाज़ बड़ी कम है। आमीन। ऐसे जागते रहिए। प्रेज़ गॉड। जुमेरात के दिन हमने इस पे बात की थी कि इल्मुल नजात की जो बुनियादें हैं वो क्या है, और हमने सबसे पहली बात जिस पर ध्यान दिया था वो ये थी, जो पहली बुनियाद है वो है तौबा। पहली बुनियाद क्या है जी? तौबा। और इसमें से हमने दो तरह के पहलुओं पे ध्यान दिया था कि जो तौबा है इसके दो पहलू हैं, एक मनफी तौबा है और एक मुस्बत तौबा है। तो इसमें हमें बड़ा ध्यान रखना है। याद रखें, जो मनफी तौबा है उसके ज़ाहिरी असरात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके साथ आप नजात नहीं पा सकते। मनफी तौबा, मैंने बाइबल मुक़द्दस में से दो लोगों की मिसालें आपको दी। एक यहूदा इस्करियोती था जिसने मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसके बाद वो अपने गुनाह पे पछताया। ये बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो ले लीजिए, जिनके हैं मेहरबानी होगी, इनको गोद में बैठाएंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। सो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद वो पछताया भी इस बात पे। देखा, उसने जो पैसे थे वो लिए और जाकर वापस उसने जो शरा के आलम थे वो उनके पास लेकर गया, और वहां पे उसने फेंके, और फिर जाकर अपने आप को क्या किया? सलीब दे दी अपने आप को। वो पछताया जरूर, लेकिन सुने, ये सिर्फ मनफी तौबा थी। हकीकत में तौबा करने के बाद उसको अपने आप को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसको अपने आप को मसीह की तरफ बढ़ना चाहिए था। वो खुद को पेश करता और खुदावन से कहता कि खुदावन, मैंने तेरा गुनाह किया है। फिर उसके बाद दूसरा बाइबल में से हमने असौ की स्टोरी को देखा था, जब उसने अपने पलौठेपन को बेच दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो पछताया, रोया इस बात पे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हकीकी तौबा नहीं की। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद वो अपने बाप, अपनी माँ और बाप के खुदा के आइन के खिलाफ चला। उसने गैर ख्वाब में जाके शादियां की। ज़ाहिरी तौर पर हमें रोना नजर आता है। सम टाइम बहुत सारे लोग आपको मीटिंग्स के अंदर तौबा करते, आंसू बहाते नजर आते हैं, चलाते नजर आते हैं, वो टूट जाते हैं।
लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आती तो फिर उनकी तौबा सिर्फ मनफी है, वो मुस्बत नहीं है। मुस्बत तौबा क्या करती है? याद रखिए, जब आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तौबा आती है तो सबसे पहले आपका दिल खुदा तब्दील कर देता है, फिर आपकी सोच बदल जाती है, आपका किरदार, आपका मजाज, आपकी ज़िंदगी यकसर तब्दील होती है। और ये मुस्बत तौबा आप मुकद्दस पौल की ज़िंदगी में देख सकते हैं। दमिश्क की राह में जब मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ तो उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि कितने जिन्होंने तौबा की है तो मेरे ख्याल में सारा चर्च अपना हाथ खड़ा करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कितने जो जानते हैं कि मेरी तौबा मनफी है या मुस्बत है, तो फिर शायद हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम हो। और मैं कहता हूँ हम में से हर बशर को अपनी ज़िंदगी देखनी है। अगर मेरी तौबा मनफी है, उसके ज़ाहरी असरात तो ठीक हैं लेकिन हकीकत में अंदर तब्दीली नहीं, तो फिर हम धोखा दे रहे हैं खुद को। हमें निजात के लिए सबसे पहले हकीकी तौबा की, आमीन। फिर हमने ये भी सीखा था कि तौबा की जो अहमियत है वो क्या है, हमने इस पे बात की थी। सबसे पहली बात खुदा के दिल की ये बात है कि हर शख्स हर जगह अपने गुनाह से क्या करे, आमीन, गुनाह से तौबा करे। फिर नंबर 2 हमने सीखा कि नबियों ने तौबा की मुनादी की, इवन कि यीशु मसीह ने भी तौबा की मुनादी की। फिर हमने ये भी सीखा था कि जो शागिर्द थे उनकी मुनादी के अंदर उनका पैगाम तौबा था। वजह क्या है? खुदा चाहता है कि लोग अपने गुनाह से तौबा करें, अपनी सिमत को तब्दील करें और खुदावंद की तरफ वापस लौट आए, आमीन। और याद रखें, मैंने आज जदीद डिक्शनरी जो एडवांस उर्दू है, जब मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें तौबा का एक मतलब ये भी है किसी चीज़ से नफरत हो जाना। किसी चीज़ से, मिसाल के तौर अगर कोई बंदा शराब पीता है, उसे शराब से नफरत हो जाए। अगर कोई बंदा चोरी करता है, वो कातिल है, कत्ल करने का आदी है, उसे अपने इस बुरे काम से नफरत हो जाए और उसे खुदा के साथ मोहब्बत हो जाए तो ये तौबा है। वो अपनी बदी से क्या करे जी, नफरत, और आसमान की खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दे, तो ये क्या है, तौबा। और अगर मैं इस बात पे आपसे ये कहूँ कि थोड़ी देर अगर हम पर्सनल अपनी अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, जब हमने तौबा की उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? क्या मेरा रवैया बदला है? मेरा दिल तब्दील हुआ है? मुझे गुनाह से नफरत हो चुकी है? अगर नहीं तो फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे ताकि हम जज करें कि मेरी तौबा मनफी है या मुस्बत है। अगर मुस्बत होगी तो उसके नताइज भी हमें मुस्बत नज़र आएंगे, अगर वो मनफी होगी तो नताइज भी मनफी नज़र आएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अभी हमने तलावत को सुना है, लेकिन जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा जी, आमीन। सुनिए, एक और यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। सम टाइम लोग समझते हैं कि शायद बपतिस्मा नजात है। आपका क्या ख्याल है जी, ये ठीक है? बपतिस्मा नजात नहीं है, इस बात को अपने माइंड में रखें। कई दफा ऐसा होता है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारी हवाएं बदल जाती है। सुने, बपतिस्मा हमारे ईमान का वो हिस्सा है। जब हम मसीह की तालीमात पर ईमान लाते हैं और खुदा की प्लान और मंसूबे को
अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करते हैं, तो कलाम के मुताबिक जब हम फर्मा बरदारी करते, खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं, तो फिर हमारा ईमान कंप्लीट होता है। सुनिए, नजात ईमान के बाइस में मिलती है और ये मसीह से मिलती है। आमीन। बाइबल इस बात की शहादत देती है, तालीम देती है, टीच करती है हमें कि नजात सिर्फ ईमान से है। इसलिए बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी ईमान के सबब से है। लेकिन याद रखें, बाइबल की तालीम हकीकत में हमारे ईमान को कंप्लीट करती है। और बाइबल फरमाती है, ईमान सुनने से, और सुनना कहाँ से? आज सुबह हमने जो तलावत सुनी है, किसकी मुंह की बातें हैं? ये मसीह ने कहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया। सुनिए, मुजरम हमेशा सजा पाता है, उसकी अदालत होगी। लेकिन अगर कोई शख्स हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातों को सुनता, उस कलाम को अपनी जिंदगी में लेता है, तो फिर वो कलाम आपके अंदर उस हकीकी ईमान को पैदा करेगा। जब आप कलाम की फर्माबरदारी करेंगे, तो फिर उसकी बुनियाद पे मसीह आपका निजात दहिंदा होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जो ईमान लाए और क्या ले? बपतिस्मा। और सुनिए, बपतिस्मे से पहले जो सबसे मेन बात है वो क्या है? तौबा। हमें अपने गुनाह से क्या करनी है? तो सिंपल मैंने इसके बारे में बताया। इस पे बहुत सारा बोला जा सकता है, बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि कम वक्त में मैं सिंपल चाहता हूँ कि आपके माइंड में मेन बातें हों। क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ याद रखें नहाना नहीं है। मुझे किसी शख्स ने कहा, भाई साहब रोज नहाईदा, एक दिन यीशु वास्ते नहा लांगे। लेकिन सुने, ये सिर्फ नहाना नहीं है, ये एक बहुत अहम हिस्सा है। हम आगे चल के इस पे बात करेंगे। याद रखें, तौबा के बाद जब मुस्बत तौबा हमारी जिंदगी में आती है, तो फिर हम उस ईमान को जो मसीह पर लाते हैं, उसकी इवज हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए फर्मा बरदारी के कदम को उठाते हैं। और इसमें जो सबसे पहला काम है तौबा के बाद, वो है बपतिस्मा। आमीन। तो इसके ऊपर आए हम कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवालों को लेंगे आज। शुभ जिनके पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ आए कलाम मुकद्दस में से रसूलों के इमाल की किताब, उसकी 8 बाब की आपने 36 और 37 वर्ष को पढ़ना है। ठीक है? तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर निकालें। याद रखें, ये बपतिस्मा मसीह की तालीम है। जब हम मत्ती की अंजील उसके 28 बाब की 19 वर्ष को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर उसने ये भी कहा, जो ईमान लाएं उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से क्या करो? बपतिस्मा। ये मसीह की तालीम है। और ज़रूर है कि मसीह पर ईमान रखने वाले, मसीह के फॉलोअर उसकी तालीम को माने और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़े। आमीन। तो आए, जिनके पास खुदा का कलाम है, रसूलों के इमाल की किताब, उसका 8 बाब और उसकी ज़रा 36 से 37 आयत खुदा पढ़ दें। शाबाश। एक माइक ज़रा नीचे ऑन कर दें ताकि साथ साथ पढ़ते हुए। जी। रसूलों के ईमान, उसका 8वां बाब 36 से 38 वर्ष तक। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे, और ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है।
आमीन। आगे बढ़ती हैं, साथ साथ चलेंगे जी। यहाँ पे दो शख्सियात हैं, एक तो फिलिप्पस है और दूसरा यहाँ पे हबशी ख्वाजा है। और ये जो हबशी ख्वाजा है ये एक पढ़ा लिखा शख्स था। और कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा, उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। और उसके पीछे का खास रीज़न था। और वो रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ से ये शख्स अपनी मलका के रथ के साथ गुजर रहा था। और बाइबल फरमाती है कि खुदा की रूह ने फिलिप्पस को यहाँ से उठाया और जाकर उस राह में वहाँ पे छोड़ दिया। और जब ये उसे मिला तो वो यशाया नबी का जो सहीफा है वो उसको रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। और बाइबल मुक़द्दस में हम इस बात को देखते हैं कि फिलिप्पस ने उससे बात की और उससे ये पूछा कि क्या जो कुछ तू पढ़ता है तुझे इसकी समझ भी है? तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है जब तक मुझे कोई इसकी समझ ना दे, सिखाए ना, तालीम ना दे। अब सुनिए, फिलिप्पस ने उसे वो सब कुछ बताया कि ये सहीफा किसको बयान करता है। उसने मसीह की तालीम दी। और जब वो शख्स मसीह को जान गया तो बाइबल फरमाती है कि वो जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे नजदीक क्या था? पानी था। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपनी या किसी दूसरे के? और फिलिप्पस ने उसे सारी बातें बता दी। और फिर उसके बाद 35 आयत में लिखा है, फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे मसीह की खुशखबरी दी। हालेलुया। क्या दिया दी? सुनिए, और मसीह की खुशखबरी कबूल करने के बाद अब इसने क्या किया? कलाम मुक़द्दस में आगे हम पढ़ते हैं, और वो राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे जी? पानी की जगह। और लिखा, ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है और अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोक? आगे सवालिया निशान है। अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़? आपको पता है अभी भी एक चीज़ थी जो उसे रोक सकती थी। और फिलिप्पस ने अब उसे बताया, और वो कौन सी चीज़ थी? आगे लिखा है, बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ये ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। तो ईमान क्या लाना है जी? पहली बात दिलो जान से, और नंबर 2 ये ईमान लाना है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। हालेलुया। आज जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, मैं इनको ज़रूर कहूँगा कि इस खुशखबरी को समझें। यीशु खुदा का बेटा है जो जहान की रोटी बन के इस दुनिया में आया, जो दुनिया का फिदिया कफारा बनकर इस दुनिया में आया है, जिसके बारे बाइबल कहती है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। अब जो ही यहाँ पे फिलिप्पस ने उसे बताया कि अगर तू दिल और जान से क्या करे? ईमान लाए। तो सुने, बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो ये इस बात की अक्कासी है कि आपने अंदर से, अपने दिल, अपनी जान से मसीह को अपना नजात दहिंदा और खुदा का बेटा कबूल कर लिया है। आमीन। जब आप अपने अंदर से कबूल कर लेते हैं तो फिर बपतिस्मा आपका एक ज़ाहिरी ऐलान है, इकरार है कि अब मैं मसीह को अपना खुदावंद मानता और अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए वक्फ करता। आमीन। और इसके और बहुत सारे मीनिंग्स हैं और बहुत सी अलामात हैं, वो आगे चल के चंद एक पे हम बात करेंगे, क्योंकि आज शायरबानी भी है, हम सब बातें नहीं सीख सकते, लेकिन शॉर्टली चंद बातों को सीखेंगे। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है जी 37 आयत से जरा आगे पढ़े,
बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जी, वो दोनों पानी में उतरे। उतर पड़े। सुनिए, यूनानी बाइबल जो है उसके अंदर जब हम इस हिस्से को पढ़ें तो वहां पे एक एरो का निशान है, नीचे उतरने का और फिर बाहर निकलने का। इसका मतलब वो पानी में उतरे। यहाँ पर एक और बात भी है, समटाइम्स क्लास में भी कुछ लोगों ने सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा जो वो सिर्फ छठे का है, लेकिन सुने, ये लोग पानी की जगह पे रुके और फिर पानी में उतरे हैं। ठीक है, इन्होंने उसी तरह बपतिस्मा लिया जिस तरह के आज अब पेंटिकॉस्टल लोगों को देखते हैं कि वो पानी का बपतिस्मा देते हैं। आमीन। सो फिर याद रखें, यूनानी में छिड़काव के लिए जो लफ्ज़ आया है वो रेंटेसो इस्तेमाल हुआ है। या हमारे पास भाई रोबन भी बैठे हुए हैं, इसमें वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। क्यों जी सर, ऐसे ही जी। और बपतिस्मा के लिए लफ्ज़ बैप्टिस्मो इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे छिड़काव होता तो फिर रेंटेसो जो था वो लफ्ज़ यहाँ पे यूज होता, लेकिन याद रखें वो पानी में उतरे और इसके पीछे बुनियाद क्या थी? अगर तू दिल और जान से ईमान लाए और ये ईमान लाए कि यीशु क्या है, खुदा का बेटा है। आमीन। इस बुनियाद पे समटाइम ये सवाल किया जाता है कि आप यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल उसकी शहादत देती है कि वो खुदा में से निकला और इस दुनिया में आया और वो खुदा का हकीकत में बेटा है। आमीन। इस पर हम ईमान रखते हैं और इसके बगैर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं। इसलिए उसने कहा अगर तू ये ईमान लाए